चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 15। एक मिनट रुकना पड़ेगा, हम लोग इसको बंद कर देते हो रोज रोज, खोलते नहीं, रुकना पड़ेगा 2 मिनट। ना नहीं खुल नहीं रहा है आज। वेयर इज द फोल्डर? वहाँ से नहीं खुल रहा है, शॉर्टकट से। डेली लेक्चर्स, अच्छा ये राइट, ये माउस को कुछ प्रयास संख्या 89। तो इससे पहले हमने सुना कि कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में अत्यंत व्याकुल होकर करुणार्द्र स्वर में रोने लगते थे और उस भावावेश में दिन अथवा रात्रि का भी पता नहीं चलता था। उसके पहले भी हमने सुना कि जिन भक्तों ने प्रभु के चरण कमलों के भ्रमर स्वरूप होकर अपनी सौभाग्यवश सेवा करी, उनके अनुरूप प्रभु ने उन्हें अलग अलग रूप दिखाए। तो किसी को भगवान ने वराह रूप दिखाए, किसी को कूर्म रूप दिखाया, किसी को मत्स्य अवतार दिखाया। इस प्रकार भगवान अलग अलग रूप भक्तों को दिखाते हैं, जैसा जैसा उनको अच्छा लगता है। ओके, आगे चलते हैं। कौन दिन उद्धव अक्रूर भाव हय, कौन दिन राम भावे मदिरा या चय। कभी कभी भगवान गौर सुंदर उद्धव या अक्रूर के भाव में स्थित हो जाते थे। उद्धव अलग अलग, एकदम अलग अलग लोग हैं सारे के सारे। हाँ, उद्धव एक अलग ही तरह के भक्त हैं, अक्रूर अलग ही भक्त हैं। और तो कभी भगवान अपना ही रूप दिखाते थे, कभी अपने भक्तों के भाव में भी आ जाते थे और दर्शन देते थे। समझ में? तो भगवान भी, जैसे हम लोग भगवान की एक्टिंग करते हैं ना, करते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, तो वैसे भगवान भी भक्तों की एक्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कभी अक्रूर भी बन जाते हैं, कभी उद्धव बन जाते हैं, कभी या कह लीजिए राम भी बन जाते हैं, बलराम मतलब, या राम या लक्ष्मी बन जाते हैं।
हमारे से कई बच्चे हमारे कई बार लड़के लड़कियों का रोल करते हैं और लड़कियां लड़कों का रोल करती हैं, करा आप लोगों ने? तो ऐसे ही तो ऐसे ही भगवान जो है लक्ष्मी बने थे एक बार। ये कथा आएगी, अब चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी साड़ी पहन के खूब नाचा उन्होंने, और सची माता भी नहीं पहचान पाई कि ये कोई स्त्री है या कोई पुरुष है। तो भगवान भी भक्तों की एक्टिंग करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम जितना भक्तों के बारे में बताती है उतना भगवान के बारे में बताती है, उतना भक्तों के बारे में बताती है। कई लीलाएं भगवान की, बल्कि देखा जाए तो भगवान की लीलाएं कम है और भक्तों की लीलाएं उसमें ज़्यादा हैं। समझ में आया क्यों ऐसा है? क्योंकि भक्तों का जीवन भगवान के बिना ही नहीं। अगर आप भक्तों की लीला करोगे तो उसमें भगवान ही भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान उद्धव या क्रूर इन लोगों के जीवन में केवल भगवान ही थे। उद्धव को तो देख के लोगों को लगता था कि भगवान ही आ गए, ऐसा उनका रूप भी था। भगवान ने अंतिम समय में जाने वाले लोगों में से, मिलने वाले लोगों में से उद्धव एक थे। हाँ, मैत्रेय मुनि एंड उद्धव। भगवान अंतिम समय में जा रहे थे तो अंतिम संदेश भी इन लोगों को दिए उस वक्त भी। और जाने से पहले उद्धव को भगवान ने व्रज में भेजा कि तुम्हें सब कुछ मेरी भक्ति है, लेकिन ये भी मेरी एक भक्ति का एक अलग रस है, वो तुम्हें व्रज में मिलेगा, वो तुमने यहाँ द्वारका में नहीं देखा है। तो एक तरह से उनको संदेशवाहक बना के भेजा। जब संदेशवाहक बना के भेजा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ है जो आज तक मैंने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। जब व्रज में गए तो इस एक्सपीरियंस के साथ बाद में भगवान उद्धव को कहते हैं अब तुम्हें जाना है बद्रिकाश्रम। मेरे कुछ भक्त हैं जो मेरी वहाँ पर वेट कर रहे थे, बद्रीनाथ में भगवान आएंगे, लेकिन भगवान नहीं गए और भगवान का जाने का समय आ गया था। तब भगवान ने कहा तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, वो मेरी वेट कर रहे हैं। तो भगवान की जैसा रूप रंग भी लेकर और वैसे ही भाव लेकर उद्धव वहाँ पर गए। तो उद्धव अक्रूर जी के बारे में जानते ही हैं, क्या किया था अक्रूर जी ने? भगवान को लेके गए थे वृंदावन से मथुरा में, और रास्ते में बहुत कुछ हुआ था। यमुना जी में उन्होंने स्नान किया तो उन्होंने यमुना जी के नीचे भगवान के दर्शन प्राप्त किए कि हाँ साक्षात, और जो भी भाव वहाँ पर है। तो दोनों ही बहुत ही उन्नत भक्त हैं। तो कभी कभी भगवान गौर सुंदर उद्धव या अक्रूर के भाव में स्थित हो जाते थे, और कभी कभी बलराम जी के भाव में मग्न होकर मदिरा की इच्छा भी प्रकट करते थे। ओके। कौन दिन चतुर्मुख भावे विश्वम्भर, ब्रह्म स्तव पड़ी पड़े पृथ्वी ऊपर। कभी कभी श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चतुर्मुख ब्रह्मा का भाव भी धारण किया, तो ब्रह्मा जी बन जाते थे। तो ब्रह्मा जी भी एक और भगवान के बड़े ही शुद्ध भक्त हैं। हम लोगों की जो परंपरा है वो ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी हमारे प्रमुख आचार्य हो गए इस लाइन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन में। और ब्रह्मा जी के ऊपर कौन है? कृष्ण। तो ज्ञान हमेशा कृष्ण से आता है, और कृष्ण से जब वो आता है तो चार मुख्य लोगों को भगवान देते हैं। कौन कौन है वो चार? बताइए। एक का नाम चार है। ब्रह्मा जी कितना आसान था, देखो अभी तो बताया था। ओके। दूसरे का नाम शिव जी। शाबाश, लड़के जीत रहे हैं। चार कुमार भी यहीं से आ गया। नारद मुनि गलत है। लक्ष्मी जी यहाँ से ज़्यादा आवाज आई। तो ये चार हो गए ना संप्रदाय। तो इन चार लोगों से जो गौड़ीय संप्रदाय है जिसमें आप लोग हम सब हैं, ये ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती है। तो इसलिए कभी कभी चैतन्य महाप्रभु इन चारों में से किसमें आए? जल्दी क्विक। ब्रह्म संप्रदाय। हाँ क्या? तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने चतुर्मुख ब्रह्मा का भाव धारण किया। ब्रह्मा के द्वारा किए गए स्तुतियों का पाठ करते हुए वो भूमि पर गिर गए, रोल में घुस गए। इतना घुस गए कि ब्रह्मा जी की स्तुतियां पढ़ते पढ़ते भाव में गिर गए। कौन दिन प्रहलाद भावे ते स्तुति करे, ऐ मत प्रभु भक्ति सागरे विहरे। कभी कभी प्रभु प्रहलाद के भाव में स्तुति करते थे। प्रहलाद के भाव में भगवान, देखा भगवान को कितना आनंद आता है। तो हम जब ये लीलाएं करेंगे, अगर हम ये प्ले करेंगे तो इसका मतलब भगवान को कितना अच्छा लगेगा, नहीं?
तो डोंट ट्राई टू बिकम कृष्णा ओनली, मुझे कृष्णा बनना है, मुझे राधा बनना है। भक्तों की भी एक्टिंग कर सकते हैं, असुरों की भी एक्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभु निरंतर भक्ति सागर में विचरण करते थे और प्रहलाद के भाव में कभी कभी स्तुतियाँ करते थे। देखिया आनंद भासे सची जगन माता बही राय पुत्र पाछे यही मन कथा। इन लीलाओं को देखकर जगन माता सची देवी आनंद में मग्न हो गई। वो आराम से बैठे देखती है। हाँ, कितने लोग प्ले करते हैं, देखते कितने सारे लोग हैं, हजारों लोग देखते हैं और कुछ लोग उसमें इतनी मेहनत करते हैं, सबको आनंद आता है। तो फिर मेहनत करे कोई और खाए कोई, सही है? करने वाले को भी आनंद। केशव कह रहे हैं सही है, बाकी कह रहे हैं नहीं गलत है। सही है गलत है? मेहनत करे कोई खाए कोई, सही है? तो आप लोग कहना चाह रहे हो कि आपके माता पिता या गुरुजन या जो किचन बना रहे हैं वो मेहनत करते रहे, हम खाते रहे, सही है? सही है कि नहीं है? आप बताओ सही है कि नहीं है? अब भी सही है बेशरम। तो बाद में वो कह रहे हैं हम सेवा करेंगे और दूसरे खाएंगे। हाँ, यस, ये सही है। तभी हम लोग जब दूसरे हमारी सेवा को भोग करेंगे तो हमें आनंद आएगा। यही भक्त का जीवन है कि वो मेहनत करे और दूसरे आनंद लें। वो कष्ट में रहेगा, दूसरों के आनंद ही उसका आनंद होना चाहिए। समझ में आया? ये हमारे सारे आचार्यों ने किया, उनके कारण अभी तक हम आनंद में ही हैं आज तक। देखिए आनंद भासी। तो इस प्रकार सची माता आनंद में मग्न हो गई, परंतु उनके मन में चिंता हुई कि उनका पुत्र कहीं उन्हें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। आप लोग छोड़ के जाओगे या नहीं? नहीं जाएंगे ना? परांठे खाते रहेंगे घर में? नहीं जाएंगे? हैं? जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे मजे करने अपनी पत्नियों के साथ? फिर क्या? अच्छा, सेवा के लिए छोड़ेंगे, ओके, भगवान की सेवा के लिए कहीं भी जाएंगे, राइट? आई बल्ले बाप गिया कर गंगा स्नान प्रभु बेल बल माता जया कृष्ण राम। श्री सचिनंदन श्री गंगा स्नान करने जाते हैं। माता श्री सची कहती है बेटा जाकर गंगा स्नान कराओ। प्रभु ने उत्तर दिया माँ आप केवल जय श्री कृष्ण जय श्री राम का उच्चारण कीजिए, क्या बोलती रहती हैं? बोली हरे कृष्णा। क्या ये हेलो हाय बाय टाय टाटा? केवल हरे कृष्णा बोलियो कह रही। यत किछु करे सची पुत्रेरा उत्तर कृष्ण बई किछु नाही भले विश्वम्भर। माता श्री सची जो भी कहती श्री विश्वम्भर श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उत्तर ना देते। हाँ, कुछ पूछा तो क्या बोला? हरे कृष्णा। होमवर्क कर लिया? हरे कृष्णा। अरे करा कि नहीं? हरे कृष्णा। कुछ और उत्तर दे, बढ़िया है कि नहीं ये तरीका? अचिंत्य आवेश से ही भोजन नयाया यखन ये हया से ही अपूर्व दिखाया। श्री प्रभु के अचिंत्य भावावेश को कोई समझ ही नहीं पाता था। जो भी भाव प्रकट होता वह सब अपूर्व एवं दर्शनीय होता था, आनंदित होता था। एक दिन आसी एक शिवेर गायन डम्बुर बजाए गाय शिवेर कथन। एक दिन भगवान शिव के गौरव का गान करने वाले एक गायक वहाँ पहुँचे। वो शिव जी का गुणगान कर रहे थे और उनके हाथ में डमरू था। उन्होंने डमरू बजाया और भगवान शिव के गुणों का गान करना शुरू कर दिया। क्या है वो? क्या डमरू बजाए न नेपाल की सजाएंगे न नाएंगे, ऐसे पालकी सजा के शिव जी बयाने चले। शिव जी बयाने चले पालकी सजाए के। शादी करने निकले शिव जी। आई लकरित भिक्ष प्रभु र मंदिर गाहाए श्री वेर गीत बेड़ी नृत्य करे। वह प्रभु के द्वार पर भिक्षा हेतु पधारे। भगवान के घर में आ गए ये शिव जी के भक्त डमरू बजाते हुए और भगवान शिव के स्तुतिपूर्ण गीत गाते हुए वर्तुल नृत्य करने लगे। पहले के ज़माने में ऐसे होता था, भिक्षा मतलब वो आएंगे बाहर कीर्तन करेंगे और आप उनको क्या दोगे? प्रसाद। प्रसाद दोगे, बस वो प्रसाद खा के निकले। वो जगह जगह जाके भगवान का कीर्तन करेंगे।
आजकल थोड़ा भयानक भयानक से आते हैं ना, डर सा लगता है, बच्चे भी डर जाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं बाबा आ जाएगा झोली में ले जाएगा, सब डरते हैं अब। लोग ही ऐसे हो गए हैं, क्या करें। नहीं तो संकीर्तन करते हुए निकलो और लोग जो दें उसको ले लो। तो इस प्रकार से वो भगवान के घर के आगे आ गए और नृत्य करने लगे। शंकर गुण शूनि प्रभु विश्वम्भर, हाइला शंकर मूर्ति दिव्य जटाधर। तो जब इन्होंने सुना भगवान ने शंकर जी की ग्लोरिफिकेशन चल रही है, नृत्य चल रहा है, डमरू बज रहा है, तो क्या हुआ होगा उस वक्त। तो भगवान जो है तुरंत जटाधारी शंकर के रूप में प्रकट हो गए खुद ही, हाँ, अपने भक्त के रूप में। बताइए उसका क्या हुआ होगा सामने वाले का। वो दिव्य जटाधारी शंकर के रूप में प्रकट हो गए। एक लम्फे उठे तार कांधे रह ऊपर, हुंकार करिया भले मुंही से शंकर। और फिर क्या हुआ, यहाँ से छलांग मारी अपने घर में से शंकर के रूप में और सीधा उसके कंधे पे ऊपर। ऐसे बंदर आता है ना कई बार, पता ही नहीं चलता कब आ गया, तो कंधे पे चढ़ गए गायक के और उच्च स्वर में हुंकार बोलते, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शंकर हूँ। अच्छा जी। केह देख जटा सिंह डमरू बजाए, बोल बोल महाप्रभु बलय सदाए। और वो एकदम से घबरा गया होगा, उसका गाना बंद। तो जटाधारी बन के महाप्रभु श्रृंग और डमरू बजाते हुए दिख रहे थे और बोल रहे थे गाओ गाओ। वो चुप हो गया, उसको बोल रहे हैं गाओ, मैं नाचूंगा। से महापुरुष यत शिव गीत गाइल, परिपूर्ण फल तार एकत्र पाइल। उस महापुरुष ने जितनी भी शिव स्तुति के गीत गाए थे उन सब के फल अब उसको पूर्ण रूप से प्राप्त हो गए। तो भगवान कहते हैं ना देवताओं को, उसमें गीता में, यदि आप देवताओं की पूजा भी करते हो तो भी मेरी पूजा करते हो, लेकिन अब अविधि पूर्वक हम है। तो वास्तव में भगवान की ही शक्ति से देवता भी प्रकट होते हैं। और इस प्रकार यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी मिल जाता है उसी के अंदर। तो जो हम में से कुछ कभी शिव भक्त रहे होंगे, कभी हनुमान भक्त रहे होंगे, कोई कुछ रहे, तो इस प्रकार वो सारे रूप के दर्शन भी हो सकते हैं उनको भगवान के अंदर ही, शिव ब्रह्मा आदि के। तो उसने पूरी ज़िंदगी भक्ति करी थी और आज उसको शिव जी के दर्शन ही हो गए, एक तरह से शिव जी के स्वामी के दर्शन हो गए शिव जी के रूप में। सही तगाई लगी त निरपराध है, गौरचंद्र आरोहण कैला तार कांधे। चूंकि वह गायक निरपराध होकर गा रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि कोई देवताओं की भक्ति भी अगर शुद्धता से करे, बिना किसी भौतिक चीज़ों की इच्छा के, तो उसको उच्च स्थान प्राप्त होगा एक ना एक दिन। भगवान की भक्ति मिलेगी, उस देवता की कृपा मिलेगी, वास्तविक कृपा मिलेगी। लेकिन यदि वो उन लोगों से क्या ना करे, शुद्ध भक्ति करे, उनकी भी शुद्ध पूजा करे, निरपराध, कुछ इच्छा ना रखे। शिव जी मुझे धन दे दो, और क्या मांगते हैं लोग, पत्नी दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, पति दे दो। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें वो चढ़ता है, क्या क्या चढ़ाते हैं लोग। शक्तियों के लिए काली शक्तियों के लिए भी करते हैं ना कई लोग। बहुत सारे ऐसी चीज़ों के लिए भी शिव जी की पूजा करते हैं लोग। क्या क्या मांगते हैं जी, पता है कुछ? सभी कुछ मांगते हैं वैसे तो, और बड़ा आसान है। वो क्या है, बेल पत्र, बेल वो और सब ऐसी चीज़, पत्ते वत्ते कुछ नहीं है, पानी चढ़ा दो, ख़त्म। देना कुछ नहीं पड़े, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा, कुछ ना लगे। हींग महंगी है ना, फिटकरी महंगी होती होगी, तो हींग लगे ना फिटकरी, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, रंग बढ़िया आ जाए, कुछ करना ना पड़े और बढ़िया मिल जाए। इसमें सबसे बढ़िया है शिव जी। भगवान को 56 भोग, ये भोग, आरती वारती, पता नहीं क्या क्या, वो उसमें बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज़, 4 होनी चाहिए थाली में। साथ में प्रेम भी होना चाहिए। शिव जी को जब प्रेम हो ना हो, मन से बेमन से, पानी उसमें पत्ता वत्ता लगे चढ़ा दो, बस खत्म। दूध में पानी, दूध का रंग दिखाने के लिए वाइटिश होना चाहिए, बाकी पानी चलेगा। तो शिव जी ऐसे हैं। तो निरपराध, तो ये शिव जी का अगर हम भजन करेंगे निरपराध होकर, तो शिव जी हमें भगवान के चरणों में तुरंत ले जाएंगे, जैसे प्रचेतास को ले गए। तो निरपराध होकर गा रहा था, इसलिए गौरचंद्र उसके कंधे पर चढ़ गए। बाई पाई ना मिले न प्रभु विश्वम्भर, आपने दिल ने न भिक्षा झूलेरा भीतर। बाहरी चेतना प्राप्त कर प्रभु विश्वम्भर उस गायक के कंधे से नीचे उतरे। थोड़ी देर में रियलाइज हुआ ये क्या हो गया,
और ये मैंने पहन के रखा है ये छाल वाल सी और बाल बड़े नीचे उतर गए और स्वयं अपने कर कमलों से उसकी झोली में भिक्षा अर्पित करी, उसको भिक्षा दे दिया। कृतार्थ हई असे ही पुरुष चलीला, हरि ध्वनि सर्वगणे मंगल उठीला। उस महान गायक ने स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। सभी भक्तों ने हरि नाम की ध्वनि करते हुए मंगलमयी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को पावन कर दिया। जय पाई उठे कृष्ण भक्तिर प्रकाश, ईश्वर सहित सर्वदासेरा विलास। प्रभु के जय जयकार के साथ ही श्री कृष्ण भक्ति का प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान अपने भक्तों के संग विविध प्रेममयी लीलाओं में तल्लीन हो गए। तो जो भी आप लीलाएं सुन रहे हैं, आप सुनेंगे कृष्ण लीला, चैतन्य लीला, आप देखेंगे कि बड़ी प्रेममयी लीलाएं हैं, है कि नहीं? आप कितने मधुर संबंध हैं आपस में। चैतन्य चरितमृत या चैतन्य लीला में थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग अवेलेबल है, रीसेंट वैदिक लिटरेचर है 540 साल पहले लगभग, तो बहुत डिटेल में अवेलेबल है। भगवान की लीलाओं में है डिटेल, इसमें एक एक चीज़, ये यहाँ गया, उसने ये बोला, उसने ये किया, सो इमोशनल डीलिंग्स। सो यू नो, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान एक ऐसी वस्तु हैं, एक शक्ति हैं, हम उनसे कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, बातचीत आदान प्रदान कर सकते हैं। आप देखोगे सब बातचीत चलती है, क्या बातचीत चलती है, सर पे आके नाच रहे हैं कंधे पे, राइट? गॉड इज़ अ पर्सन। इस प्रकार वो साधारण सी चीज़ से प्रसन्न हो सकते हैं। कैसे कैसे प्रसन्न हो उस व्यक्ति से? कुछ नहीं, बिना किसी इच्छा के वो भगवान का गुणगान कर रहा था बस, और भगवान प्रसन्न हो गए। और शक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? ओम ओम चामुंडाय चामुंडाय स्वाहा ऐं दां धिं हीं भीं सीं थिं, क्या क्या। और फिर भी वो इंद्रजीत बेचारा मारा गया। वो तो क्या चामुंडा की कर रहा था वो। तो शक्ति बड़ा रिस्की मैटर है, शक्ति को बुलाना। नहीं, शक्ति को अगर हैंडल नहीं कर पाए तो मुसीबत हो जाती है। नहीं, कई लोग आत्माओं को बुलाते हैं, हाँ आत्माओं को बुलाते हैं वो लोग, और आत्मा जरा सी भी आपके कंट्रोल से बाहर गई तो फिर हो गया काम आपका। जैसे दुर्वासा ऋषि ने शक्ति का आह्वान किया और वो शक्ति उन्हीं के पीछे नहीं हुई ना मैनेज, कंट्रोल नहीं हुई। बड़ी खतरनाक चीज़ है शक्ति, शक्ति के पीछे भाग रहे हैं सब लोग। वैसे ही आपको पता है कि जड़ भारत को जो मानने वाले लोग थे, वो शक्ति की पूजा कर रहे थे, और उस शक्ति ने क्या किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उनके, समझ लीजिए, और सबके मुंडों को फुटबॉल बना दिया। यस, फुटबॉल बना के खेलें। ये तो बीच में से वो कोई बीच में से लेने आता है ना बॉल, तो ऐसे ऊपर से फेंकते हैं, उसके हाथ में ना आए, तो समझ लीजिए बीच में से वो अपनी मुंडी मांग रहा है, दे दो। बेचारा अभी मरा नहीं है, समझ लीजिए मुंडी कट गई है उसकी, तो उसके ऊपर से ऐसे फेंक रही है बॉल, वो उसको फेंक रही है, वो चारों तरफ भाग रहा है बिना मुंडी के। देख कैसे रहा होगा पता नहीं, ऐसे खेल हुआ वहाँ पर, हैंडल नहीं हो रही शक्ति। हाँ, हमने गैस बनाई, वो भोपाल गैस कांड, वो पता नहीं आज तक सुनते हैं वहाँ पे कुछ हो ही रहा है, गैस लीक हो गई और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से पावर रिलीज़ हो गई अनकंट्रोल्ड, भयानक। इन सब से आसान क्या है? शक्तिमान को बुला लो। शक्तिमान को बुला के क्या फ़ायदा है? उस शक्ति को खुद मैनेज करेगा, हमें मैनेज नहीं करना है। हम डायरेक्ट शक्ति को बुला रहे हैं, शक्ति चाहिए हमें, शक्ति, नारायण की शक्ति। शक्ति क्या क्या है, किस रूप में? धन क्या है? धन शक्ति है। धन को मत मांगो, नारायण को मांगो, क्योंकि धन आ गया तो वो शक्ति है, वो हमारे से मैनेज नहीं हो पाएगी शक्ति, क्योंकि हम शक्ति मान नहीं है ना, धारण नहीं कर सकते उसको किसी भी रूप में। बल वो मार रहे हैं, दवाई खा खा के कईयों के गाल यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे ख़त्म हो गए, यहाँ पे गाल आ गए हैं, हाँ, खा खा के वो प्रोटीन, हाँ, फूल गया गोलगप्पे की तरह। शक्ति शक्ति शक्ति, कोई पुशअप मार रहा है दिन में 100 200 500, नहीं, वो शक्ति भी आके समस्या क्रिएट करेगी। तो हमें कुछ शक्ति तो चाहिए ही, हाथ उठा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ये शक्ति शक्तिमान के थ्रू मैनेज हो तो बेटर है हमारे लिए। इसलिए हमेशा लाइफ में शक्तिमान की पूजा करेंगे, उनको आह्वान करेंगे तो शक्ति मैनेज रहेगी। ओके, तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने में
पर्सनल एक्सचेंज है। तो शक्तिमान के साथ एक फ़ायदा और है कि जस्ट लाइक हम जो ऐसा सोचते हैं, बाइबल भी कहती है कि मैन इज़ लाइक अ कॉपी ऑफ गॉड, जस्ट लाइक गॉड। ऐसे ही हैं समझ लीजिए, जैसे हम हैं, सोचते भी हमारी तरह हैं। यस, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह देखते हैं, हमारी तरह सुनते हैं। तो इसलिए वेरी इजी शक्तिमान की सेवा करना, पूजा करना। जैसा आप अपने घर में विचार लाते हैं अच्छे अच्छे सेवा वाले, वैसे ही भगवान के साथ लाए जा सकते हैं। अब शक्तिमान में बहुत टेक्निकलिटीज आएगी, वही हीम क्लीम चामुंडाए दिस एंड दैट, हाँ बहुत सारा चीज़ हो जाएगी उसमें। और एक मंत्र आपने कुछ गलत किया इधर से उधर, आप गए, कुछ और ही हो जाएगा वहाँ। आएगा वो चामुंडा आएगी और आप ही को मारेगी फिर, ये खतरा है। और शक्तिमान की सेवा जैसे कई बार बड़ा रामा, क्या बोलना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरा दिन हो जाएगा माला करने में। यही सही है, लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि आप शक्तिमान को पुकार रहे हो, वो समझ जाएंगे अब मुझे पुकार रहा है, मुझे पता है मुझे पुकार रहा है, मन में भी मैं बैठा हूँ, मेरा ही मन कर रहा है। ये एक आजामिल नहीं है, अपने बच्चे को नहीं बुला रहा है, वो मंत्र करने बैठा है, बैठा ही मेरा मंत्र करने बैठा। उन्हें नहीं पता भगवान को। हाँ, इसको अंदर ले लीजिए, बड़ी अच्छी है ये सुगंध, इसको फेंकने की जरूरत नहीं बाहर। नहीं, ले लीजिए, कोई बात नहीं, भोग नहीं लगा उसका, लेकिन आ रही है नाक में, तो हम क्या करें, नाक बंद कर लें। रिलैक्स रिलैक्स, ले लो उसको, ले लो, खा लो। समझ में आया? तो हरे कृष्ण सही तो यही है, कृष्ण और कृष्ण, और न में अंतर है कि नहीं? न उंगली जीभ मुड़ दिए, न पूरा शब्द ही अलग है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। डिफिकल्ट काम है, सही तो यही है। वैसे ही राम तो राम, जैसे राम्या तो उसमें आधा मा है ना, तो अगर आप राम कर रहे हो तो आधा मा के साउंड है वो। इट इज ऑलवेज ख ग घ आता है ना सब में, वैसे ही म, इट इज लाइक राम। लेकिन डिफिकल्ट अगेन, हरे राम 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 हरे हरे। इट इज डिफिकल्ट, बट स्टिल ट्राई कि हल्का सा तो आए कम से कम, हरे राम राम राम, हाँ हरे हरे, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस टेक्निकलिटीज, अगर आप कुछ भी बोलते हैं, कोशिश करते हैं सही बोलने का, तो ही नोज कि मेरा ही नाम ले रहे हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ शक्तिमान की सेवा करने का, क्योंकि इज़ ए पर्सन, वो समझ रहा है। जैसे बच्चे, छोटा सा बच्चा बोलता है मम पीना है, मम, बताइए, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, कहीं पर भी मम का मतलब पानी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब मम पीना, मम 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 मम, और मम पिला देते हैं। पानी पिलाते हैं कि नहीं? आपको पता चल जाता है ना पानी मांग रहा है, हाँ, मम नहीं मांग रहा है, मम तो पता नहीं क्या है। तो ऐसे आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रेम का रिश्ता है कि क्या रहा है, कुछ और कह रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। उसी तरह से भगवान की सेवा करने में ये लाभ है। बाकी सब क्या है, टेक्निकलिटीज़ है, उसमें गलती हो गई तो वो कुछ और ही दे देगा लाके। या मंत्र बोला ना शक्ति, अब शक्ति को बुला रहे हो डायरेक्टली, वहाँ पर समस्या है। तो प्रभु बोले भाई सब सुन मंत्र सार, रात्रि के न मिथ्या आया आमा सभाकार। प्रभु ने कहा मेरे प्रिय भाइयों, अब तुम सब उपदेश का सार सुनो। हम लोग रात्रि का समय व्यर्थ क्यों जाने दें? हाँ जी, क्यों जाने दें? माना कि 12:30 से 1 लंच प्रसाद, 12:30 तक स्कूल, 1 बजे लंच प्रसाद, 1 से 3:30 म्यूज़िक, उसके बाद घर, उसके बाद होमवर्क। इट इज़ टू मच, बहुत प्रेशर हो गया है। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? भगवान कह रहे हैं रात्रि भी क्यों वेस्ट करें?
तो अब रात में कीर्तन, पूरी रात कीर्तन। हाँ, ऐसा कह रहे हो, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब तुम उपदेश का सार सुनो, सुन मंत्र सार। रात्रि के न मिथ्याया आमा सभागार। हम लोग रात्रि का समय क्यों व्यर्थ जाने दें, क्यों ना हरि का नाम लें। तो इसलिए स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस तो तब आएगा जब रात में भी चालू हो जाएगा, और होने वाला है बस। हम कल सवेरे रात्रि का कीर्तन चालू करेंगे। अगले प्रवचन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।